नमो नारायण। क्या आपने कभी सोचा है कि हर पुण्य का फल तुरंत क्यों नहीं मिलता? शास्त्र कहते हैं कुछ पुण्य समय की प्रतीक्षा करते हैं और कुछ पुण्य माघ मास में जाग जाते हैं। आज की ये कथा संकल्प की शक्ति और समय के रहस्य को उजागर करती है। गरुड़ पुराण में कहा गया है, हर कर्म समय पर फल देता है, पर माघ मास में किया गया पुण्य शीघ्र और कई गुना फल देता है। आज की ये कथा सिर्फ कहानी ही नहीं, ये उस संकल्प की शक्ति है जो समय को भी बदल देती है। दोस्तों, एक नगर में एक मध्यम आयु का व्यक्ति रहता था। उसका नाम था विवेक। वह ना तो बहुत अधिक धार्मिक था और ना बहुत अधिक अधर्मी। वह हमेशा ही कहता था कि मन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, मन का अच्छा होना ही काफी होता है। माघ मास आया, हर व्यक्ति भजन, स्नान और दान कर रहा था। हर तरफ बस यही चल रहा था। पर विवेक ने कहा, इस साल उसके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, फिर कभी वह इन सब कामों को करेगा। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा कम से कम माघ मास में एक संकल्प ही कर ले। विवेक बोला, नहीं माँ, मैं अभी नहीं, अगले साल करूँगा। पर शास्त्र कहते हैं टाला गया संकल्प हमेशा कमजोर हो जाता है। एक रात विवेक ने एक स्वप्न देखा कि एक विशाल घड़ी जो आगे बढ़ ही नहीं रही है, लेकिन वहां एक दिव्य पुरुष भी खड़े थे। उन्होंने कहा, मैं समय हूँ। विवेक बोला, मेरे कर्मों का फल क्यों रुका हुआ है? समय ने कहा, क्योंकि तूने माघ मास के संकल्प को टाल दिया है। समय बोला, माघ मास में यदि मनुष्य संकल्प के साथ छोटा सा भी पुण्य करे तो वह कर्म बीज से वृक्ष बन जाता है, पर जो संकल्प टाल देता है उसका फल रूपी बीज सूख जाता है। ये सुनकर विवेक की नींद तुरंत खुल गई। उसका हृदय कांप रहा था। उसी दिन से उसने संकल्प किया कि वह प्रतिदिन थोड़ा सा जप करेगा, जब संभव हो सकेगा तो गंगा स्नान करने जाएगा और मौन दान करेगा, मतलब कोई दिखावा नहीं, बस श्रद्धा से ही दान करेगा। शास्त्र कहते हैं माघ मास का फल हमेशा दिखाई नहीं देता, पर जीवन को ये एक मोड़ देता है। उस दिन से विवेक के जीवन में शांति आ गई। उसके सभी निर्णय स्पष्ट हो गए और उसका मन शांत हुआ। दोस्तों, जो माघ मास में संकल्प करता है वह समय को अपना मित्र बना लेता है। इसलिए कहते हैं माघ मास में हमें कम से कम एक संकल्प तो जरूर लेना चाहिए और उसे यथासंभव पूर्ण करना चाहिए। माघ मास के अध्याय 17 की ये कथा आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अध्याय 18 सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे। आपका जीवन मंगलमय हो।